सकता है जिसकी पांव की नसें मजबूत हों। मैं आपको आइंदा नक्शों के भरने से नहीं रोकता, लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस की सदारत के 2 बरस में मैंने जो कोशिशें की और मुसलमान लीडरों ने जिस तरह इन्हें ठुकराया, उसके बयान करने का ये मौका तो नहीं। लेकिन आपकी याद दहानी के लिए मुझे फिर दोहराना पड़ता है कि जब मैंने मुस्लिम लीग की पाकिस्तानी स्कीम के तमाम पहलुओं पर बहुत कुछ गौर किया तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए इस स्कीम के जो भी नुकसान है वो अपनी जगह, लेकिन मुसलमानों के लिए तजवीज सख्त तबाहकुन साबित होगी। ये आवाज है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी और आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की। आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए आजाद ने न सिर्फ अपने पेशे को छोड़ दिया बल्कि महात्मा गांधी के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी। कलकत्ता के रहने वाले आजाद का परिवार रूढ़िवादी था, लेकिन इसका उनकी शिक्षा पर कभी असर नहीं पड़ा। एक मौलवी के रूप में शिक्षा लेने के बाद आजाद ने अपने इस काम को नहीं चुना और हिंदू क्रांतिकारियों के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लिया। ये बात किसी से छिपी नहीं थी कि उन्होंने उर्दू भाषा में एक साप्ताहिक अखबार की शुरुआत की जिसमें वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खुला लिखते थे। आजाद हमेशा से युवाओं से अनुरोध किया करते थे कि वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को भूलकर देश की आजादी के लिए काम करें। मुस्लिम समुदाय को स्वतंत्रता के लिए जागृत करने के लिए खिलाफत आंदोलन की कमान संभाली। इतना ही नहीं, उन्होंने महात्मा गांधी के साथ हाथ मिलाकर असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और अहिंसा का मार्ग चुना। आजादी के वक्त आजाद पहले ऐसे मुस्लिम लीडर थे जो भारत पाक विभाजन के पूरी तरह से खिलाफ थे। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना और उनके सहभागियों की कड़ी निंदा की जो कांग्रेस राज को हिंदू राज्य कहा करते थे। सरदार पटेल की तरह अखंड भारत की वकालत करने वाले आजाद ने भारत में मुस्लिम समुदाय की जिम्मेदारी ली थी। विभाजन के दौरान उन्होंने कई रिफ्यूजी कैंप बनवाए और खाने से लेकर सुरक्षा तक हर सुविधा दी। शिक्षा के क्षेत्र में और आजादी की लड़ाई में आजाद के सराहनीय योगदान को देखते हुए उन्हें देश के शिक्षा मंत्रालय की कमान सौंपी गई। आजाद शुरुआत से ही वैज्ञानिक शिक्षा में विश्वास रखते थे, जिसके चलते उनके दौरे में देश का पहला IIT, IISc और विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। हर साल 11 नवंबर को आजाद के जन्मदिन पर नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। देश की उन्नति और विकास के लिए आजाद ने युवाओं की शिक्षा को मजबूत बनाया, जिसकी वजह से आज उन्हें भारत शिक्षा का संस्थापक कहा जाता है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।